हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, को बताया हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली का होता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, यदि मोहन को किसी कुट भाषा में KMFYL लिखा जाता है, तो कोकोनट को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए, MOHAN। यम से के हो रहा है -2 हो रहा है, ओ से यम हो रहा है -2 हो रहा है, एच से एफ हो रहा है -2 हो रहा है, ए से वाई हो रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, एन से यल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी -2 हो रहा है, सब में -2 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सब में -2 -2 -2 हो रहा है। उसी प्रकार कोकोनट दिया गया है, काउंट सॉरी कोकोनट नहीं काउंट है, COUNT दिया गया है। सी में -2 करेंगे, ए आ जाएगा। ए से हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? ओ में -2 करेंगे तो यम आ जाएगा, यू में -2 करेंगे तो साथियों आपका यस आ जाएगा, एन में -2 करेंगे यल आ जाएगा, और टी में -2 करेंगे तो आपका आर आ जाएगा। ठीक है, सब में -2 करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। चलिए, ए से वाई तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है, सी से ए यहाँ पे भी -2 हो रहा है, और ई से सी यानी कि यहाँ पे भी -2 है। उसी प्रकार बी, डी, एफ, बी में -2 करेंगे, जेड पे आ जाएंगे। ठीक है, जेड से हमारा ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डी में -2 करेंगे, बी आ जाएगा, और एफ में -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा साथियों डी। ठीक है, तो सब में -2 कर लिए। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, ये क्या दिया गया है, AIO। तो इसमें क्या दिया गया है? सभी स्वर हमारे दिए गए हैं। ठीक है, सभी स्वर कौन कौन से होते हैं? A E I O U, सभी हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो यहाँ पे ई गायब है और लास्ट में हमारा यू गायब है, तो ई और यू हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? AEIOU हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, पेज का पेचकस दे तो कील का क्या होगा? तो कील का हथौड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। ठीक है, तो देखिए, सी से ई जी, सी से ई +3 हो रहा है ना? नहीं, सी से ई 3 से 5 पे हो रहा है, तो +2 ये हो रहा है। ठीक है, और ई से जी यहाँ पे भी आपका +2 हो रहा है। ठीक है, आई के एम, आई से के आपका +2 हो रहा है, और के से एम +2 हो रहा है। ठीक है, ओ आर यू, ओ से आर आपका देखिए +3 हो रहा है, और यू से आर से यू आपका +3 हो रहा है। ठीक है, वी से एक्स +2 हो रहा है, एक्स से जेड हमारा +2 हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ओ आर यू वाला दिया गया है आपका अलग है, यहाँ से यहाँ 2 प्लस, सब में दो दो प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें आपका 3 प्लस हो रहा है, तो ये वाला जो है हमारा भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, उत्तर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो, 17 23। ठीक है,
17 गुणे 23 किया तो हमारा 391 आ गया। ठीक है, क्लियर सभी को। उसी प्रकार 28 गुणे 27 किया है तो हमारा 756 आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार 16 गुणे 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 336। तो 336 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो दिया गया है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है। सौम्या दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है, सौम्या जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, वह दाएं मुड़कर 35 किलोमीटर चलती है। ठीक है, चलिए, तो सभी को पता है इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा। नहीं पता है तो देख लीजिए। सबसे पहले प्लस का डायग्राम, ऊपर जो है उत्तर की दिशा होती है, नीचे हमारी दक्षिण की दिशा होती है, दाहिने साइड में पूरब की दिशा होती है और लेफ्ट साइड में हमारी पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, क्लियर सबको इतना। अब देखिए, सौम्या को क्या बोला है कि दक्षिण की ओर मुंह किए हुए वह दाएं मुड़कर 35 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दक्षिण की ओर उसका मुंह है। ठीक है, उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है। अब यहाँ से किधर बोला है, दाया, तो दाया इसका जो है किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और कितना बोला है, 35 मीटर। ठीक है, दाएं मुड़ के जो है 35 मीटर चलती है। क्लियर सही को। फिर वह यहाँ से दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। भाई यहाँ से भी दाएं मुड़ा है और मुड़ी है, यहाँ से भी 40 मीटर गई है। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़कर, ठीक है, अब वहां से वह जो है बाएं मुड़कर क्या बोला है कि 30 मीटर चल रही है। ठीक है, 30 मीटर चलती है। अब सौम्या का मुंह जो है किस दिशा में है, तो सौम्या का मुंह, ये वाली दिशा कौन सी है, तो पश्चिम की दिशा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसका मुंह पूछा है किस दिशा में, तो पश्चिम की दिशा में है। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, उल्टे क्रम में लिखते हैं, पहले उल्टे क्रम में लिखते हैं। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो 7वां अक्षर कौन सा होगा। विपरीत क्रम में हमें लिखा जाए ना, विपरीत क्रम हमें लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जेड से, A B C D, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। उल्टे क्रम में लिख लिया। दायां भाग हमारा ये होता है, बायां भाग हमारा ये होता है। ठीक है, अब देखिए, अक्षर के, अक्षर के यहाँ पे। ठीक है, अक्षर के दाईं ओर 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अक्षर के दाईं ओर ना, तो अक्षर के का दायां भाग इधर हो जाएगा, दायां ओर 7वां बोला तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां हमारा क्या है, डी है। तो हमारा डी आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अमित का लड़की से क्या संबंध होगा। ठीक है, देखिए, अमित अर्थात मेरा भी नाम अमित है, तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि यह लड़की जो है मेरी माँ, यानी कि अमित की माँ, यानी कि मेरी माँ। ठीक है, मेरी माँ के पोते, पोता यानी कि अमित का कोई पुत्र होगा, अर्थात मेरा कोई पुत्र होगा, पुत्र की पत्नी। ठीक है, पुत्र की पत्नी जो है वह लड़की है। क्लियर होगा, यह लड़की जो है, ठीक है, तो अमित का लड़की से क्या संबंध है, देखिए, यह जो लड़की है अमित के माँ के पोते की, ठीक है, अमित के माँ के पोते की पत्नी है। तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध हो जाएगा, तो अमित जो है उसका ससुर लगेगा। ठीक है, अमित क्या है, तो अमित जो है लड़की, यानी कि लड़की के पति का पति के पिता हैं। ठीक है, मैं कौन हूँ, लड़की का, तो मैं हूँ लड़की के पति का पिता। तो लड़की के पति का पिता आपका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, ससुर हो जाएंगे आप। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में के अनुसार लिखिए। ठीक है, एपिटैक्सी है, एपिसोड है, एपिजेन है और एपिटोम है। ठीक है,
तो ए पी आई तक सब में कॉमन है, इसमें टी है, इसमें यस है और इसमें जी है और इसमें टी है। तो जी वाला हमारा सबसे पहले आता है, ठीक है। टी, एस और जी में जो जी है हमारा वर्णमाला में सबसे पहले आता है, यानी कि एपिजीन हमारा पहले आ जाएगा। अब जी के बाद हमारा टी और एस दिया गया तो एस वाला हमारा पहले आएगा, ठीक है। यस जो है टी के पहले आता है, तो एपिसोड जो हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और एपिसोड के बाद आपका टी और टी के बाद देखें तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए है, तो ए जो है सबसे पहले आता है, तो ये आपका पहले आ जाएगा। एपिटैक्सी और एपिटोम हमारा जो है लास्ट में आएगा चौथे नंबर पे, यानी कि 3 2 1 4 सही हमारा, 3 2 1 4 सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास भी है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें जो अपना फीडबैक दे के जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।